जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 जुलाई, गुरु पूर्णिमा है जो 10 जुलाई को, ठीक है। तो उसमें जो भी शिष्य दीक्षा लेना चाहता है, ठीक है, और जो भी हमारे पास आना चाहता है वो आ सकता है, ठीक है, और हमारे सानिध्य में रह के, ठीक है, अपनी गुरु दीक्षा वगैरह प्राप्त कर सकता है। और हमारे द्वारा काफ़ी सारे ज्ञान की बातें बताई जाएंगी, काफ़ी सारे तंत्र के बारे में समझाया जाएगा और मेरे सानिध्य में रह के वो गुरु दीक्षा लेके, ठीक है, और साधना सिद्धियों के बारे में जानकारी ले सकता है और कैसे कौन सी क्रियाएं होती हैं, क्या होता है, मेरे सामने बैठ के, ठीक है, वो सारी जानकारियां ले सकता है। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन, ठीक है, गुरु पूजा हो जाने के बाद माता का महाहवन का भी आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। माता की पूजा भी होगी भयंकर तरीके से, सभी शिष्यों को पूजा भी कराई जाएगी, ठीक है। तो जो भी शिष्य आना चाहता है वो संपर्क कर ले, ठीक है, वो नया हो या पुराना हो, कोई भी हो, ठीक है, जो भी आना चाहते हो अपना संपर्क कर ले और आए गुरु पूर्णिमा पे, ठीक है। और शिष्यों के लिए गुरु पूर्णिमा से बड़ा पर्व कोई नहीं होता है, क्योंकि सभी शिष्य और शिष्याओं से यही कहना है हमारा कि देखिए, सबसे प्रथम एक शिष्य के लिए उसका गुरु ही सब कुछ होता है और गुरु का दर्जा जो होता है भगवान से भी बड़ा होता है। देखिए, शिष्य के लिए गुरु ही प्रथम होता है, ठीक है। तो इसलिए सभी से कहना है जिनके पास गुरु नहीं है, जो गुरु के तलाश में है, ठीक है, वो मेरे पास आ सकते हैं और मेरे सानिध्य में रह के अपना दीक्षा वगैरह कंप्लीट करके और मेरे साथ में रह के वो सिद्धि साधनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और उन्हें संपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाएगा और संपूर्ण क्रियाएं उन्हें सिखाई जाएंगी। तो जो लोग भी आने वाले हैं वो अपना पहले से ही संपर्क कर लेंगे और बता देंगे, ठीक है, किसे किसे भी आना है, ठीक है, तो उनको सभी चीज़ें समझा दी जाएंगी और बता दी जाएंगी और उसी हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। कि आप लोग तो जानते ही हैं कि बारिश का सीज़न है, थोड़ा सा दिक्कत होती है इसीलिए, ठीक है। तो जो भी आने वाले हैं अपना संपर्क कर लेंगे और व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज या कॉलिंग करके वो बता सकते हैं मुझे। और जो भी सिद्धि साधना करना चाहते हैं, जो कर चुके हैं, जो मेरे साधक हैं, जो गद्दी दरबार लगाना चाहते हैं, जिन्हें कंप्लीट कर दिया गया है, वो जो गद्दी दरबार लगाना चाहते हैं वो लोग हमसे संपर्क कर लें और उन्हें बताया जाएगा कि गद्दी दरबार कैसे चालू करनी है और दरबार कैसे लगाना है, उनको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। और गुरु गद्दी से अपना आदेश लेके अपना वो गद्दी वगैरह लगा सकते हैं, चौकी लगा सकते हैं माता की, ठीक है, और अपना दरबार लगा के दूसरों के संकट वगैरह काट सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं और जगत कल्याण करने में अब वो लोग सक्षम हो चुके हैं, अपना कार्य खुद करें, ठीक है। तो यही सारी जानकारियां थी और जो लोग अभी सीख रहे हैं उन लोगों को भी बोल रहा हूँ कि बाबू मेहनत करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार नहीं 100 बार बताऊंगा, आप 100 बार पूछिए, मैं 100 बार आपकी बात का जवाब दूंगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आपको जो ना शांति मिल रही हो तो आप हमसे संपर्क करके, हमें कॉल करके, ठीक है, अपने शिष्यों के लिए बोल रहा हूँ जो हमसे दीक्षित हैं, जो हमारे द्वारा ज्ञान उन्हें दिया जा रहा है, जो चीज़ें ना समझ में आए वो हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उन्हें बताया जाएगा। और एक बार नहीं वो 100 बार पूछेंगे तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मेरे शिष्य हैं और मैंने उन्हें ज्ञान दिया है और मैं ही सिखा रहा हूँ। तो देखिए, बच्चा 1000 बार पूछेगा तो 1000 बार बताना पड़ेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं करना है, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है ना कि जो चौकी और दरबार लगाते हैं जो लोग, ठीक है, वो मेरे शिष्य हो या कोई और भी हो जिसकी शक्तियाँ चला रहा है जो लोग, ठीक है, कुछ लोगों की शक्तियाँ होती हैं पहले से बड़ा अच्छा चलती हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके वो स्लो हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है और इसके कारण क्या होते हैं, कैसी उनसे गलतियाँ होती हैं जिसके कारण ये गद्दी और दरबार पहले तो शुरू में बड़ा तेज से चलता है, उसके बाद क्यों धीरे पड़ जाता है, उसकी शक्तियाँ क्यों क्षीण होने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, आप लोग ये जानेंगे हमारे द्वारा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब किसी का संकट काटा जाता है, जैसे आपके पास कोई भी आया, आपने किसी का संकट काटा या किसी का तंत्र काट वगैरह किए हैं, गद्दी चौकी लगा रहे हैं और आपने किसी का तंत्र काट किया, तो आपको क्या करना होता है कि उसे संकट को, ठीक है, शमशान में कीर्त करना होता है या फिर चौराहे पे कीर्त करवाया जाता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि जिसका आपने संकट काटा है, ठीक है, जहाँ का मान लिया वो कहीं का भी व्यक्ति आया तो वहाँ के जो क्षेत्रपाल होते हैं, डीहवारिन, जो घाट घटवारिन होते हैं, तो वहाँ पे जो व्यक्ति का तुमने संकट काटा उससे बोलो
कि 1 लोटा पानी या फिर तो 1 लोटा पानी और 1 पैकेट कुमकुम, ठीक है, उसके ऊपर से उतार के वो अपने गांव में क्षेत्र में जहाँ का रहने वाला है क्षेत्रपाल भैरव के नाम से उसको देना चाहिए बाहर, ठीक है, ताकि क्षेत्रपाल रुष्ट ना हो, ठीक है। या फिर 5 पुष्प 1 पेड़ के और 1 लोटा पानी 11 बार उतार के क्षेत्रपाल को उतारा दे देना चाहिए गांव के बाहर, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका कभी गद्दी और दरबार कभी सिलो नहीं पड़ेगा, शक्तियाँ छीण नहीं होंगी। दूसरी चीज है कि हर अमावस्या, ठीक है, हर अमावस्या को या फिर शनिवार को, ठीक है, 15 दिन में या महीने में 2 बार माता चौगानन का भोग देना चाहिए चौराहे पे, ठीक है, क्योंकि वो समस्त क्षेत्र की मालकिन होती है और जो भी शक्ति बड़ी से भी बड़ी शक्ति चले तो माता रोकने में सक्षम होती है, क्योंकि वो उस क्षेत्र की महारानी होती है। उसके बगैर इधर का भूत उधर भी नहीं होता है, ये समझ लो। माता मदानन और माता चौगानन, ठीक है, और मसानियों की रानी, ठीक है, चौराहे की जो मसानी होती है, चौगानन हो गई, मदानन हो गई, ठीक है, इसी को मरघट में जो पूजते हैं उसे मरघट की कालिका कहते हैं, ठीक है। ये 52 रूपी होती है, 52 रूप धारण करके चलती है। तो इसीलिए सभी लोगों को बताया जा रहा है कि 15 दिन में 1 बार चौराहे वाली का भोग जाता है। जो हमारे शिष्य होते हैं उन्हें बता दिया जाता है कि क्या भोग रहता है माता का और क्या क्या भोग उन्हें अर्पित किए जाते हैं, वो सब चौराहे पे रखाए जाते हैं, ठीक है। उसकी गद्दी से उतार के, उसके पूरे कुल परिवार से उतार के, ताकि किसी भी प्रकार का संकट उसके घर में ना आ सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, तभी आप आगे सफल होंगे, अन्यथा आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इसीलिए लोग पहले तो बड़ी तेजी से स्पीड से काम करते हैं। दूसरा कारण और भी होता है कि कुछ लोगों का सोच ये रहता है कि भूत सिद्ध कर लूं, प्रेत सिद्ध कर लूं, जिन्न सिद्ध कर लूं, मसान सिद्ध कर लूं, अघोरी सिद्ध कर लूं, अवघड़ सिद्ध कर लूं, ऐसी शक्तियों के चक्कर में पड़ के देखिए, इतर योनि की जो शक्तियां होती हैं शुरुआती तौर में बड़ा ही तीव्र गति से चलती हैं और अपने आप को बड़ा शक्तिशाली होने का एहसास कराती हैं आपको, और ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ देने में सक्षम है। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे ही 6 महीने 1 साल बीतता है तो वही शक्तियां आपको गिराना चालू कर देंगी। जितनी स्पीड से आपको नीचे ले जाएंगी तो उतने ही उसके डबल स्पीड में आपको नीचे पटक देंगी, क्योंकि ये शक्तियां ऐसी होती हैं, भोग पे चलती हैं, ठीक है। इतर योनि की शक्तियां जो होती हैं सदैव धोखाधड़ी करती हैं, ठीक है। इसी के कारण ये सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन साधक समझता नहीं है, साधक को जल्दबाजी चाहिए और फास्ट रिजल्ट चाहिए। ये नहीं सोचते हैं कि मेरे आने वाले भविष्य में क्या होगा और मेरे परिवार में क्या होगा। इसीलिए सभी से कहता हूं मैं कि सबसे पहले प्रथम दैविक शक्तियों की कृपा प्राप्त करो, दैविक शक्तियों की साधना करो, उनकी साधना की कृपा से आप उस योग्य बन जाएं, सक्षम हो जाएं, तब भूत प्रेत पिशाचों की साधना करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब आपके पास बड़ी शक्तियां होंगी और बड़ी दैविक शक्ति की कृपा होगी, माता की कृपा होगी या काल भैरव की कृपा हो, बड़ी शक्तियों की जब कृपा होती है तो ये भूत प्रेत आपके नौकर बन के रहेंगे, ठीक है। आप जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन आपके ऊपर जब कोई बड़ी शक्ति है ही नहीं है और आपको उतना ज्ञान नहीं है तो आपको एक प्रेत भी चूतिया बनाएगा, ठीक है। मतलब एक प्रेत भी आपको अपनी औकात दिखाएगा। लेकिन जब आपके पास बड़ी शक्ति होगी तो बिल्ली बन के रहेगा और जो जैसे चाहोगे वैसे कान पकड़ के उसका काम करवाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और सभी को ध्यान देना चाहिए। इतर योनि की शक्तियों को शुरुआत में कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दैविक शक्तियों की कृपा प्राप्त करो और तंत्र मंत्र के बारे में अपने गुरु से सीखो और गुरु के सानिध्य में रह के कुछ विद्याएं हासिल करो। उसके बाद फिर इतर योनि की शक्तियों पे ध्यान दो, ठीक है। तो जो हमारे द्वारा आप लोगों को ज्ञान दिया गया है आप लोग समझ गए होंगे। 10 जून गुरु पूर्णिमा है, सभी को सूचित कर दिया गया है और जो भी साधना करने के इच्छुक हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ साधनाएं जो कराई जाती हैं 100% सफल कराई जाती हैं, ठीक है। और मैंने कहा था कि कुछ लोगों को मैं शक्ति ट्रांसफ़र दूंगा, ठीक है। तो जिसे भी शक्ति ट्रांसफ़र लेना है वो भी हमसे संपर्क कर सकता है, ठीक है। 7-8 लोगों को ट्रांसफ़र दिया जाएगा, ठीक है। तो वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और उन्हें शक्ति ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है। इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तब उसमें संपूर्ण जानकारियां दूंगा और बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो जो लोग भी आने वाले हैं अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के अपना संपर्क कर लें, ठीक है। तो और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी जानकारियाँ आप लोगों को दी जाती हैं तो आप लोग समझ गए होंगे और मेरे द्वारा जो भी ज्ञान बताया जाता है 100% ओरिजिनल होता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी ग्रंथ से या किसी किताब से मैं बताता हूँ, ठीक है। ये स्वतः ही गुरुमुखी ज्ञान है। माँ भगवती की कृपा से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुए हैं मैं उन्हीं का जिक्र करता हूँ और उन्हीं के बारे में बताता हूँ।
तो जो लोग भी आने वाले हैं वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।